बात किया, क्या बताऊं मैं, दवा जो है तो मैं 8 दिन में डाला था, इस बार मैंने आज 9 दिन हो गया, तो ज्यादा तो उसमें कीड़ा उड़ा कुछ दिख नहीं रहा है, कलर तो आ रहा है। फिर ये बताओ कोई दिक्कत तो ना हो, तो डालूं कि ना डालूं। उन्होंने बोला, राम कुमार मैं बताना भूल गया था, क्योंकि जल्दी जल्दी में तू भी था, तो मैं बताना भूल गया था। ये दवा को डालने से एक चीज और होता है, एक चीज ये होता है कि जहां पे हम 8 दिन में दवा डालते हैं, अगर हम इसको मिला के डालेंगे तो 15 दिन में डालना पड़ेगा, 10 से 15 दिन में डालना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला। और बोला, राम कुमार ये जमीन को मुलायम भी बनाता है, जड़ का विकास भी करता है। बोला, अरे हो क्या, मैं तो अब उपयोग कर ही रहा हूँ। मैंने उपयोग करते रहा सर, फिर दूसरा चांस डाला, तीसरा जैसे डाला सर, तो मैं अब क्या बताऊं, मेरा तो पूरा खेत हरा भरा हो गया, मेरा दिल हरा भरा हो गया, मैं हरा भरा हो गया सर। अब मैं क्या बताऊं, मैं जब जा रहा था इतना फूल सर, इतना फल आ रहा था, इतना फल आ रहा था, लगभग सर 25 से लेके 30 दिन बाद। सर समय लगता है, समय तो लगेगा फूल आना, फिर वो प्रोसेस होगा। फिर हुआ सर, ये हुआ कि जहां पे 25 से 30 किलो, 25 से 30 किलो जहां पे मैंने उस खेत से मैंने निकाल रहा था बैगन, उसी खेत से हफ्ते में मैंने 2 क्विंटल तोड़ने लगा, 2 बार, हफ्ते में 2 बार तोड़ाई करने लगा। गजब की रिजल्ट है, गजब की शानदार है सर। फसल के लिए मैं क्या बताऊं, ये हीरा मोती जो भी आप बोलो, जितना भी बोलो, मैं तो बता रहा हूँ कि कंपनी है, हमारे कंपनी जो बोल रहे हैं कि कंपनी हमारे 30 से 50% ग्रोथ करता है। मैं बोल रहा हूं सर 30 से 50 नहीं, 30 गुना ज्यादा, 30 गुना ज्यादा ये फायदा करता है, फसल को उपज को बढ़ा देता है। ये मैं अनुभव किया सर, गजब का वहां पे रिजल्ट मिला सर, 2 क्विंटल मैंने निकालने लगा। इसी बीच में हमारे बगल वाले जो हुआ, मैं ज्यादा फिर भी उस समय मैं इस पे ज्यादा इसके बारे में कुछ जानता नहीं था। मैं बहुत मैं डाल डाल के बहुत मजा ले रहा था, मैं खुश रहा इस पे। मैं 2 3 चीज और देखा सर, बैगन में जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, नेनुआ जो होता है सर, नेनुआ इतना हरा रहता था, लगता था कि आज का तोड़ा हुआ कल लेके जाओ मार्केट में, मेरा 1 रुपए ज्यादा बिकता था सर। को बताता नहीं था, मैं नहीं बताता था, मैं बोलता था यार बढ़िया है कि चमकदार, ऐसा लग रहा था कांच जैसा चमक रहा था। गांव के बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि यार ये कौन सा भाटा लगाए हो, इतना ज्यादा निकल रहा है और इतना कलर है। नेरुआ जो कुकड़ी मुकड़ी होता है सर, बिल्कुल सीधा हो रहा था, साइज में बड़ा हो रहा था, वजनदार हो रहा था। और यहाँ तक कि मैं बता दूं सर, जहां पे बैगन का मैं 6 महीना ही लेता था फसल, वहां पे पूरा साल चला सर, पूरा साल चला। और पीला हो गया पत्ती, लेकिन फल जो निकल रहे थे, जो फल निकल रहे थे सर, वो फल इतना अच्छा रहा कि लग रहा था कि नया फसल निकल रहा है। वहीं पे मैं बताना चाहूंगा सर कि जब उन्होंने मेरे को बताया कि जड़ का विकास करता है, जमीन को मुलायम बनाता है, उस समय मैंने जब पानी डाल रहा था सर, पानी डाल रहा था खेत पे, तो उस समय ओरेगानेटी उन्होंने बताया था कि आप कैसा भी जमीन पे अगर पड़ जाए, जड़ पे पहुंच जाए, तो ये बहुत तेज काम करता है, जमीन को मुलायम करता है, जड़ का विकास करता है। तो मैंने क्या किया सर, वहीं पे डाल दिया, 100 ml मैंने वहीं पे डाल दिया, पूरा पानी के साथ, पूरा सर, पूरा फैल गया। और इतना ग्रोथ सर, आप समझ पा रहे होंगे, इतना ग्रोथ हुआ कि मैं तो अब आज भी इसका फिदा हूं सर, इसके बिना कोई खेती नहीं कर रहा हूं, और खेती आज भी कर रहा हूं सर। इस विषय से आगे मैं बढ़ना चाहूंगा सर, आगे मैं बताना चाहूंगा। ऐसे ऐसे उन्होंने एक बार मेरे को हमारे उसी बीच में 1 तारीख को उनसे मुलाकात हुआ, उनको सब्जी मैंने फिर लेके गया, उनको खिलाया। उन्होंने जब मैं 1 तारीख को गया, तो उन्होंने बोला, राम कुमार अच्छा यार सब्जी तो बढ़िया है, खूब निकल रहा है। तो मैंने हाँ बहुत बढ़िया निकल रहा है, ये दवा तो बहुत काम कर रहा है, गजब की दवा है, पहले क्यों नहीं दिए भाई, आप मेरे दोस्त हो कि दुश्मन हो। इस तरीके से उनसे बात हुई। फिर उन्होंने बोला, राम कुमार कल यार जाना है अनूपपुर, अनूपपुर चलो, गोविंदम होटल में मीटिंग है,
तो बोला भैया मैं मीटिंग उटिंग में नहीं जाऊंगा, क्या मीटिंग है, क्या बोलना है? बोला कुछ नहीं बोलना है भाई, चल तो वहां देख तो तू क्या है। बोला ठीक है जाऊंगा, आप बोल रहे हो तो। बोले यहाँ जाओगे बढ़िया खिलाऊं पिलाऊंगा मस्त। बोला चलो ठीक है चलूंगा, उन्हीं के साथ मैं चला गया। मैं पीछे चुपचाप बैठा था, वहां पे देखा कोट टाई लगाए हुए लोग बहुत बैठे थे। तो मैं चुपचाप, मेरे को बोल रहे थे आगे बैठने के लिए, तो मैं आगे नहीं बैठा, बोला यहीं ठीक हूँ, पीछे चुपचाप बैठा रहा। बैठने के बाद वहीं सर मीटिंग हुआ। मीटिंग पे दो तीन चीज और मैं देखा, लेकिन मैं अभी उनके बारे में नहीं बताना चाहूंगा। सर मैं ओरेगानेटी पे, उन्होंने डेमो करके दिखाए मेरे को, डेमो हुआ वहां पे मेरे को पूरे वहां पे जितने लोग बैठे थे सभी लोग देखे। वहां पे जो कागज है पुट्ठा होता है कार्टून का, उस पे डेमो करके दिखाए। डेमो के बाद आगे उन्होंने उन्होंने बताया। डेमो के बाद उन्होंने देखा तो मेरा तो दिमाग चकरा गया, बोला वाकई में इसीलिए दवा काम कर रहा है। इसी बीच में हमारे मेरे गुरु, मेरे मेंटर, में हमारे सभी के महान गुरु से मैंने मेरा मुलाकात हुआ, मिस्टर जयराम गुप्ता जी से। उन्होंने चंद लोग होटल पे उन्होंने उनको छोड़ने गए, हम JS राठौर सर जी मेरे अपलाइन, तो उनके साथ साथ मैं भी गया। वहां गया, कुछ मेरे से वहां पे बोले। मीटिंग में मैं बताना भूल रहा था, मीटिंग में मेरे से पूछ रहे थे कि अब मेरे को भी बुला लिए, डरते डरते गया स्टेज में, तो मैं अपना नाम भी बताना भूल गया था। लेकिन उन्होंने मेरे को थोड़ा सा सहयोग किए और कुछ कुछ पूछते गए तो मैं बताते गया कि ऐसा ऐसा मैं डाला है, ऐसा उपयोग किया। इस तरीके से मैं उनको बताया सर। फिर बताने के बाद हमने गए तो जयराम सर जी से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला राम कुमार इसमें तो तू आप बहुत बड़ा कर सकते हो, तो आपके पास तो अच्छा चीज है, ये चीज तो बहुत गजब की है, जब आपको इतना फायदा हुआ है तो आप तो इसमें बहुत बड़ा कर सकते हो। तो बोला सर मैं कैसे कर सकता हूँ? तो बोले यार इसमें आप टीम बनाओ। मैं उनसे हाथ जोड़ा, बोला सर मैं तो किसी से बात उत करना करना पसंद नहीं करता, मेरे को अच्छा नहीं लगता, और मैं कैसे, मेरे पास कोई ऐसा आदमी है नहीं। तो बोले यार इस दुनिया में कोई नहीं है, किसान है? बोला हाँ सर किसानों से तो संपर्क है, तो आप बताओ। इसके विषय में जब उन्होंने बताया मेरे को, इसके विषय में जब बताए कि राम कुमार इसमें ऐसा ऐसा फायदा है, 3+1 है, ऐसा आप बताओगे तो टीम वर्क होगा, जब टीम बनेगा तो ऐसा ऐसा होगा। तो मैंने स्टार्ट किया सर। उसी बीच में हमारे सर जी ने मेरे को बेचने को बोले, मेरे को बेचने को बोले कि राम कुमार ये 4 ठो ले जाओ और बेच लाओ। मैंने बेचने गया सर। बेचने गया, 1-2 घंटे में गया, 4 किसानों को मैं बताया कि भैया ये भांटा जो मैं ला रहा हूँ बाजार पे, वही इसी का देन है, आप इसको उपयोग करो और इसका उपयोग करोगे तो अच्छा होगा। उन्होंने लिया सर। मैं 450 में, समय 475 रुपए रेट होता था MRP, 450 में उनको बेचा। और आके फिर मैं पूरा जो जो है पैसा उनको दिया, सर जी को दिया। अब जैसे ही उनको मैं पैसा देता हूँ तो कुछ पैसे मेरे को वापस कर देते हैं। चुपचाप वहां से मैं भाग जाता हूँ कि सर जी हो सकता है भूल गए हूँ, अब मैं उनको नहीं दे दूंगा। लालच आ गया मेरे मन में, मैं समझ नहीं पाया था। फिर वही बीच है, जयराम सर जी से मेरा मुलाकात हुए। उन्होंने बताया, उन्होंने मेरे को एक चीज और बताया कि राम कुमार इसको आप किसानों को सिर्फ बताओ, किसानों को बताओ, आपका टीम बन जाएगा। मैं करते रहा सर, बताते रहा, बेचते रहा, खूब बेचा, खूब बेच रहा था। लेकिन ऐसा समय आया कोई मेरे से जुड़ नहीं रहे थे, कोई मेरे से जुड़ ही नहीं रहे थे। जब नहीं जुड़ रहे थे तो मैं बहुत परेशान था। दूसरे महीने फिर मुलाकात हुई जयराम सर जी से और मेरे अपलाइन से। जब दोनों का फिर मेरा मुलाकात हुआ, मैं बैठा, बोला सर मेरे से कोई नहीं जुड़ रहा है। तो बोले एक काम करो, और मैं बोला सर बिक भी नहीं रहा है ज्यादा, अब तो कोई नहीं ले रहा है, बोल रहे थोड़ी थोड़ी चाहिए, तो छोटा छोटा में है क्या सर, 100 ml 50 ml का? बोले नहीं, एक काम करो राम कुमार, आप 10-10 ml बेचो, उससे आपका और ज्यादा 10 रुपए का 10 ml बेचो। जब 10 ml बेचोगे तो 500 बनेगा, अभी 450 में दे रहे हो, 550 रुपए और फायदा होगा। बोला बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे करते करते एक किसान मेरे से जबरदस्ती, मैंने अपने जीजा जी को आईडी लगाया, फर्स्ट आईडी। आज वो काम भी नहीं कर रहे हैं, शुरू से नहीं किए, लेकिन वहीं से मैं बहुत खुश हुआ कि चलो एक ठो आईडी तो लगाया। मेरे से आईडी भी लगाते नहीं बन रहा था। फिर ऐसे किसानों को बताते गया सर, बताते गया। आज
कि कारवा यहाँ पे मैं ऐसे बढ़ते गया, आप जैसे लोगों से संपर्क मेरे होते गया और मैं सीखते गया। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर, ओरेगान 80 के विषय में सब कोई जानते हैं सर, सब जानते हैं, हम जानते हैं, सभी कोई जानते हैं। मैं क्या बताऊं सर, हमारे जयराम सर जी के यूट्यूब पे आप जाएंगे, उन्होंने एक एक बारीकी चीज बताया है सर, और कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। ये होता क्या है सर कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कहाँ पहुंचना चाह रहा हूँ, ये मायना रखता है। वो हम जब काम करते हैं सर, तब ओरेगान 80 काम करता है। जब हम काम करते हैं तब हमारा पेस्ट काम करता है। जब हम काम करते हैं जब हमारा तुलसी काम करता है। सर हमको काम करना पड़ेगा, तब हमारा प्रोडक्ट काम करेगा। ये चीज मैंने जाना। सर होता क्या है, मैं किसी को दे के आ गया और दोबारा नहीं गया उसके पास, तो वो डालने को भूल जाता है, बाद में बोलता है कि आपका दवा काम नहीं किया, और वो दुनिया भर का बताने लगता है, क्योंकि डाला ही नहीं है तो काम कहां से करेगा। तो सर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमको काम करने की जरूरत, जब हम काम करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी काम करता है। एल्टास कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट कोई नहीं है कि काम ना करता हो, हमको काम करना पड़ेगा, तब हमारा प्रोडक्ट काम करता है। जब हम स्वयं यूज करते हैं तब जाके हम सही बता पाते हैं। सर इस पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आवेश पे आ गया सर, तो मैं क्षमा चाहूंगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा सर ओरेगान 80 का काम, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा हमारे चक्रवर्ती दीदी जी जब आए थे, उन्होंने बताए थे, उन्होंने बताए थे उन्होंने बताए थे कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, ये मायना रखता है। प्रोडक्ट तो इतना काम करता है कि एरोप्लेक्स जो नाम है हमारा, एरोप्लेन से भी ज्यादा काम करता है, रॉकेट से भी ज्यादा काम करता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, ये मायना रखता है। आप क्या हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे, किसान हो, नहीं क्या हो, कैसे हो, सारे चीज ये आपको ये मायना रखता है। सर मैं बताना चाहूंगा ये अब यहीं पे मैं थोड़ा सा ओरेगान 80 के विषय में बताना चाहूंगा। सर ये हर्बल लिक्विड जैविक उत्प्रेरक खाद है, जिसके साथ हम डालते हैं सर, उसका ताकत को 2 गुना कर देता है। ये काम क्या करता है, हमारे जमीन को बंजर होने से बचाता है। सबसे बड़ी काम, बंजर होने से बचाता है, हमारे जमीन को उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, हमारे जमीन में केचुला पैदा करता है, जिसके वजह से हमारे जमीन को लगातार जैविक जो है कीटाणु जो है तो हमारे इस जमीन में पनपते हैं। जो हम यूरिया डीपी डालते हैं उसकी वजह से हमारे जैविक कीट जो कीड़े होते हैं हमारे जमीन के खत्म हो जाते हैं। अगर हम इसको डालते हैं तो जो यूरिया डीपी जो भी रासायनिक खाद डाल रहे हैं उसका जो दुष्परिणाम है उसको ये रोकने का काम करता है, इसके वजह से रुकता है। और हर फसल में हम 10 से 20% कम काम करते हैं, हम कम करते जाते हैं। और जब हम कम करते जाते हैं तो हमारे फसल जो है, हमारी जमीन उर्वरक शक्ति बढ़ते जाता है। आगे मैं बताना चाहूंगा सर, ये जमीन में हमारा जमीन में ज्यादा से ज्यादा नमी बनाता है, जमीन को मुलायम बनाता है। जब जमीन को मुलायम बनाता है 2 से 2.5 फीट तक जमीन में पानी को ऊपर से नीचे की सतह पे लेके जाता है। जमीन का जो ऊपर का परत होता है सर, उसका घनत्व को तोड़ने का काम करता है, जिसके वजह से हमारे जमीन में ज्यादा से ज्यादा ये पानी जो है तो इब्जार्ब होता है। जब ज्यादा जमीन में इब्जार्ब होता है, जहाँ पे किसानों के लिए साधन नहीं होता, किसी कारण बस अगर धूप हो गया, बारिश नहीं हुआ, उस समय उसको बैंक बैलेंस की काम करता है। आगे मैं बताना चाहूंगा सर, जमीन पे ये क्या क्या करता है, हमारे फसल पे क्या करता है। जहाँ पे 4 पानी का फसल जो है तो 3 पानी में काम करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा पानी जो है हमारे जमीन पे घुसेड़ देता है, जमीन पानी का घनत्व को खत्म कर देता है, इसके वजह से काट देता है, इसकी वजह से ज्यादा जमीन जो है में पानी हमारा इग्जार्ब हो जाता है। जैसे ही इग्जार्ब हो जाता है तो जमीन पे जमीन जो है हमारा हमारा मुलायम हो जाता है। जो हम फसल लगाते हैं तो फसल का जो जड़ होता है वो इतना विकास करता है, इतना विकास करता है कि अगर आपका पौधा इतना मोटा होने वाला होगा, अगर आप ओरेगान 80 डाले हो, इतना मोटा आपका पौधा हो जाएगा। जहाँ पे आप धान पे मैं बताना चाहूंगा, आज धान की फसल का टाइम है सर, उस पे मैं बताना चाहूंगा धान पे क्या काम करता है और कितना बचत हमारे किसानों को करता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा सर कि धान पे हम जब डालते हैं जो यूरिया डीपी किसान अभी हम डालते हैं, उस समय आप
एक एकड़ पे आपको एक डिब्बा ही डालना है, मात्र एक एकड़ पे एक डिब्बा। सर 300 रुपए का पड़ता है, 300 रुपए पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता। 300 रुपए अगर एक किसान लगाता है, वो कैसे 400 रुपए डीपी रेट है, लेकिन 3+1 है तो 300 रुपए पड़ता है। 300 रुपए जब हम लगाता है किसान, तो वहां पे एक एकड़ में एक बार में 170 से लेके 200 ml आप डालिए। 200 ml जब डालते हैं तो हमारे खेत पे पूरा एक एकड़ पे पूरा काई बना देता है। जब काई बना देता है, सूर्य भगवान की रोशनी न पड़ने की वजह से खरपतवार जो है तो नहीं उगता। जब खरपतवार नहीं उगता राम तो हमारा ये कुमार के बचत बारे क्या में कुछ होता लिखो है, यार, गजब जानकारी, हमारा गजब बचत क्या होता है कि लिखो क्या हमारा इसके बचत बाद। ये होता है कि हमारे जमीन पे जो खरपतवार नहीं होता है, तो जो हम खरपतवार नाशक दवा लाते हैं मार्केट से, जो खरपतवार दवा लाते हैं वो दवा नहीं डालना पड़ता। कम से कम 1000 रुपए का हमको एक एकड़ में खरपतवार नाशक दवा डालना पड़ता है। अगर हम उसको फर्स्ट ही हम डालते हैं, फर्स्ट ही 1000 रुपए का हमारा एक किसान का बचत कर देता है। क्या कर देता है, फसल पे हमारा बचत कर देता है। फर्स्ट ही 1000 रुपए, खरपतवार नाशक दवा डालना नहीं पड़ता। अब नहीं डालते हैं, जब नहीं डालते तो हमारे जो फसल होता है, फसल में भी हम खरपतवार नाशक जब दवा डालते थे तो कल्ले निकलने में कमी होता था। अब जब हम डालते हैं इसको, तो ये जमीन को मुलायम बना देता है। जमीन हमारा बहुत तेजी से ग्रोथ, हमारे फसल ग्रोथ करता है। जहाँ 10 कल्ले आना है वहां 15 कल्ले मारने लगता है। जब 15 कल्ले होता है, फिर इसके बाद 1 महीने में लगभग फिर से यूरिया हमारे किसान डालते हैं। उस समय आप 150 ml 170 से लेके 150 ml तक आप डालिए, मिला के डालते हैं। फिर एक बार काई बना देता है, दूसरा बार जैसे काई बनाया, हमारा जमीन हमारे फिर से जो अगर उगने वाला रहता है, वो हमारे जमीन को फिर से सड़ा मारता है, तो फिर से फसल हमारा बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है हमारा फसल, तो होता क्या है कि अब हमारे खूब कल्ले आ जाते हैं, छाया हो जाता है फसल का। जब छाया हो जाता है तो हमारे जो है फसल बहुत तेजी से ग्रोथ करता है और खरपतवार नहीं होता। तीसरा बार जब हम बाली आने के समय होता है सर, उस समय हम डालते हैं। उस समय जब डालते हैं तो उस समय फिर वही 150 ml से 170 तक हम डाल देते हैं। जब तीसरा हम डालते हैं सर, तो एक बार में ही पूरे बाली आते हैं, पूरे वाली आते हैं। बाली का साइज बढ़ जाता है, बदरा नहीं होता। बाली में यहाँ पे उपज मैं बता दूं 5 से 10 क्विंटल आपका बढ़ जाता है। जमीन पूरा मुलायम होता है। गेहूं के टाइम में जब ट्रैक्टर से आप जोताओगे, मुलायम रहेगा। जहां 1 घंटा लग रहा होगा, वहां पे 1.25 घंटे में ही जोताई हो जाएगा। यहाँ भी बचत हो गया। अब मैं फायदा थोड़ा सा बताना चाहूँ किसानों का। किसान यहाँ पे 5 क्विंटल बढ़ा, कम से कम मान लीजिए, वैसे तो ज्यादा होता है, 10 क्विंटल 15 क्विंटल बढ़ता है, मैं कम की बात कर रहा हूँ। 5 क्विंटल भी किसान का बढ़ गया सर। 20 रुपए kg अभी सोसाइटी में बिक रहा है हमारी धान। 10,000 का फायदा हुआ। 10,000 का फायदा होता है सर। 10,000 का किसान का उपज बढ़ा देता है। और यहाँ पे 1,000 का, 10,000 वो हुआ 5 क्विंटल का, 1,000 क्या हुआ, खरपतवार नाशक जो दवा डालते, जिसके वजह से हमारे शरीर में भी जाता था, हमारे फस जमीन को हार्ड बनाता था। ये सारे चीजें जो है, यहाँ पे क्या मिलता है, 10,000 वहां पे, 1,000 11,000 का फायदा एक किसान को एक एकड़ में। लगाया लागत कितना सर, 300 रुपए। 300 रुपए सर, 300 रुपए लागत लगाया और ये मिला। और ज्यादा लेना है, 5 क्विंटल की जगह में 10 क्विंटल लेना है। अब किसान को और चाहिए ना, तो उसके लिए और क्या करना होगा, और बढ़िया है, जैसे आप कर रहे हो वैसे करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। हमारे एल्टास कंपनी ने ये सारे चीजों किसानों को माला माल करने के लिए एक चीज और लेके आ गए। इसका रिजल्ट गजब की रिजल्ट है। इसमें बहुत सारा चीज ऐसे सूक्ष्म तत्व मिला हुआ है कि अगर हम डालते हैं तो हमारी जमीन पे और हमारे फसल को क्या बताऊं सर, वाह 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 वाह, शानदार। किसानों को मूछ पे ताव आ जाता है, किसानों को चेहरे पे मुस्कान आ जाता है, हमारे फसलों पे हरियाली ही हरियाली आ जाता है। सर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, एल्टो ग्रो, एल्टो ग्रो हम डाल देते हैं। अब ये कितना का रहा है इसके बारे में बताना चाहूंगा सर। ये 500 रुपए में एक पे एक प्लेस, एक पे एक फ्री मिल जा रहा है, आप इसको डालो। अब ओरेगान 80 एक डिब्बा हम 500 ml डाले, 500 ml एल्टो ग्रो देते हैं। अब लगा कितना मेरे भाई, मेरे किसान दोस्त,
लगा कितना? 800 रुपए। 800 रुपए में आपको 8 क्विंटल आपको उपज 1 एकड़ में बढ़ जाता है। 8 क्विंटल का आप देख लीजिए, 16,000 17,000 का इनकम एक किसान को पा सकता है, ले सकता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा। अब मैं बताना चाहूंगा सर, कुछ किसान जो है मेरे जैसे सब्जी भाजी लगाने वाला, ऐसे किसान को भी हमारे लिए कंपनी ने इसके लिए भी गजब की एक प्रोडक्ट हमारे पास ले आए, एल्टो केयर। एल्टो केयर सर, एल्टो केयर को मैं बताना चाहूंगा, ये भी सूक्ष्म तत्व से बनाया गया, ऐसे ऐसे इसमें कीटनाशक दवा डाला गया है, ऐसे कीटनाशक दवा डाला गया है जो पेड़ पौधे नीम जैसे पेड़ से बनाया गया है, अर्क से तैयार किया गया है। इसको डालने से सर मैं भी भांटा लगाया हूँ, जो सफेद मक्खी बहुत तेजी से मार्केट में सफेद मक्खी का दवा ही नहीं आता, ये डालो का किल्डान डालो, ये मैजिक डालो, ये मीडिया डालो, ये दुनिया भर का आ रहा है, सर्फ डालो, बहुत सारी चीज, लेकिन नहीं मार पाता सर। मैं इसको डाला, एल्टो केयर को मैंने डाला, मैं इसका स्वयं का मैं बता दे रहा हूँ सर, इसको डाला, मक्खी सफेद लग गया था, आज मक्खी नहीं दिख रहे हैं, सफेद मक्खी नहीं दिख रहे हैं सर। ये करता क्या है, हमारे फसल में जो जो कीड़े होते हैं, पतंगे होते हैं, उसको नपुंसक बनाता है, उसका ग्रोथ को रोकता है। ऐसा इसमें ऐसा चीज, ऐसे गुण डाला गया है सर। आगे आप कंपनी से आप कॉल करके हमारे और हमारे मिस्टर जयराम सर जी से, मेरे गुरु महान हमारे महागुरु से आप पूछ सकते हैं आगे की जानकारी क्या क्या डाला हुआ है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, एल्टो एल्टो ग्रोकम में भी कापर मैग्नीशियम जिंक बोरान मालिडेम बोरेक्स वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज डाला हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे क्या क्या डाला हुआ है। अगर भाई मेरे अगर ये हम डाल रहे हैं, आप खेत को अगर आज चेक करवाओ, जमीन को चेक करवाओ, तो जिंक का कमी बहुत तेजी से, बोरान का कमी बहुत तेजी से, कापर का कमी बहुत तेजी से बता रहा है। अब यहाँ से मिलेगा कहाँ? हम दुकान पे जाएंगे, दुकान पे जाएंगे तो 1 किलो साहब 5,000 का बोरान देता है। बोरेक्स लोगे तो आपको जहां 1 किलो लेना है, तो बोरेक्स को आपको 10 केजी से 20 केजी लेना पड़ता है बोरान को बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको मिलेगा कहाँ? 100 रुपए का पर टंकी बोरान लगता है, हम अगर मार्केट से ले रहे हैं तो। यहाँ पे सारा चीज डाला हुआ है, मैग्नीशियम जिंक बोरान कापर मालिडा सारी चीजें डाला हुआ है। ए भाई 500 रुपए में जानते हो कितना काम कर रहा है? 25 टंकी काम कर रहा है। अब बताओ भाई मेरे, इतना काम कर रहा है किसान भाई, अगर आप उपयोग करते हो माला माल हो जाते हो सर। मैं बताना चाहूंगा यहीं पे बहुत सारे चीजें हैं सर, अब मैं अपने बारे में तो बता नहीं पाया, इसलिए समय न होने की वजह से, और सर इसके विषय में कभी समय मिलेगा, कभी समय अगर मिलेगा तो मैं जरूर, आप लोग मौका देंगे तो इसके विषय में एक एक चीजें बारीकी से अपन चर्चा करेंगे, क्या क्या हुआ है, कैसे काम करता है। लेकिन ये मेरा जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे महान गुरु जो हैं, हमारे महान गुरु जो हैं मिस्टर जयराम गुप्ता जी, आपको सारी चीजें यूट्यूब पे जाके उन्हें सब बता देंगे। फिर भी अगर कभी मौका लगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मेरे को इतना टाइम तक आपने सुना, मेरे को समय दिए, मेरा मान सम्मान किए, इसलिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और साथ में मैं हमारे उदय भानु सर जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा, और मेरे गुरु, मेरे मेंटर JS राठौर जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। मेरे हमारे सभी के गुरु, महान गुरु, टॉप लीडर में से एक हमारे मिस्टर जयराम सर जी को मैं प्रणाम चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे जैसे एक छोटा व्यक्ति को इस मंच पे बुलाने का उन्होंने मेरे को बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक ही चीज कहूंगा सर, अगर प्रोडक्ट को काम करवाना है तो आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। और आप वही चीज फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि आपको काम करना पड़ेगा, मेरे को काम करना पड़ेगा। जब मैं काम करता हूँ तब हमारे प्रोडक्ट काम करता है, और जब जो मेरे को चाहिए, आप समझ पा रहे हैं सर, मेरे को जो चाहिए, जो मेरे को चाहिए, ये अगर मेरे को चाहिए
कि मेरे को क्या चाहिए, वो काम करता है। और अगर ये मेरे को पता नहीं है कि मेरे को क्या चाहिए, तो नहीं रहता। चाहे आप किसान हो, पढ़े ना पढ़े हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, सारे लोग जो हैं इसे बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच माननीय राम कुमार राठौड़ जी। दोस्तों आप सुन रहे थे डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर राम कुमार राठौड़ जी की को। राम कुमार राठौड़ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस संस्था पंडित भानु शर्मा जी की स्टूडियो से तमाम व्यूअर्स, तमाम लीडर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मित्रों आप सबको बताना चाहता हूँ, ये राम कुमार राठौड़ जी थे जो मध्य प्रदेश से हैं, जो कि ओरेगॉन एटी की दम पे डायमंड अचीव किए हैं, डायमंड पिन को लेके जी रहे हैं, एक सम्मानित इनकम पे हैं। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि मैं राम कुमार राठौड़ जी का हर हफ्ते मीटिंग लगाना चाहता हूँ। क्या आप लोग सहमत हैं? जरा ऐसा हाथ खड़ा करके बताएं, हम जरा देख लें, सभी लोग को देख लें, ऐसे हाथ खड़ा करके बताएं। क्या बात है, हर 8 दिन हर हफ्ते में एक बार उनका मीटिंग करवाना चाहता। देखो रंजना दीदी, तमाम लोग जो है, डॉक्टर एस पी वर्मा, तमाम लोग हाँ बोल रहे हैं, क्योंकि हर 8 दिन में यानी संडे से संडे के बीच में, हर रविवार के और रविवार के बीच में राम कुमार राठौड़ जी का, बहुत सारे लोग दो दो हाथ बनाए हैं। क्या बात है, दो दो हाथ खड़ा कर दिए है। क्या 2 बार बुला दूं? क्या हफ्ते में 2 बार बुला दूं? देखो भीम धाबा बोलते हाँ हाँ 2 बार बुला दीजिए। बिल्कुल, देखा जाए तो 2 बार बुलाना चाहिए। राठौड़ जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि जयस राठौड़ जी इनकी अपलाइन में आते हैं, मैं जयस राठौड़ जी से आग्रह करूंगा कि मुझे हर 8 दिन में एक दिन राम कुमार राठौड़ जी का कंटिन्यू लगातार 6 महीना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों। खेती बाड़ी का सब्जेक्ट बड़ा सब्जेक्ट है, एक दिन में सारा संभव नहीं है। राम कुमार जी ने जिस स्पीड से, जिस तेजी के साथ, जिस गति से बताया है, शायद ही कोई बता पाएगा। और वो जमीनी बात आपको बताया गया कि कैसे ओरेगॉन एटी काम करता है, उसका लाभ क्या है, ये उनका प्यार है, उनका बड़प्पन है। उन्होंने कहा कि आप विशेष बातें जयराम गुप्ता से पूछ सकते हो, लेकिन मैं आपका थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ, मैंने वर्क हल्का करता हूँ। राम कुमार राठौड़ जी, आपका मैं नंबर चाहता हूँ, थोड़ा वहां से नंबर बोले आप। राम कुमार राठौड़ जी अपना मोबाइल नंबर बोले। माननीय राम कुमार राठौड़ जी अपने मोबाइल नंबर बोले। 969 जी सर, जी 96 सर, 9691 91 91 969, एक मिनट, 9691 27 27 27 81 21 8121। ओके, 2 2 4 2 21 6 2 8। ओके ओके दोस्तों, आप सभी नंबर नोट करें, 9691278121। फिर से 9691278121, राम कुमार राठौड़। दोस्तों आप सभी का मैं थोड़ा काम सरल करने का व्यवस्था, नंबर सबने नोट कर लिया? फिर से बोलना पड़ेगा। मोनिका जी आपने नंबर नोट किया? जसवंत बाबू आप नंबर नोट कर लिए राम कुमार राठौड़ जी का? ओके, अगर जिन्होंने नोट न किया हो तो हाथ को ऐसे कर। सुजीत मंडल जी आपने नंबर नोट किया? बबीता रजक आप नंबर नोट किया राम कुमार जी का? आपका ओरेगॉन एटी काम नहीं करता, इसीलिए काम नहीं करता कि आप नॉलेज अच्छे से नहीं ले रहे हो। तो आपने नंबर नोट किया? नहीं नोट किया, वापस करो। 9691278121, ये राम कुमार राठौड़ जी का नंबर है। किसी को भी अगर ओरेगॉन एटी और अल्टो ग्रो, अल्टो केयर के बारे में विशेष जानकारी लेना है, कहीं भी कोई समस्या आती है, तो आप राम कुमार राठौड़ जी को संपर्क कर सकते हैं। आपको ढेर सारी प्रॉब्लम का सॉल्व वहां से सर के द्वारा मिलेगा। और मैं आपसे आग्रह करना, आज दिन कौन सा है? आज दिन कौन सा, कोई बताए राम कुमार जी, आज कौन सा दिन है? आज दिन कौन सा है? गुरुवार है। आज गुरुवार, अगले गुरुवार के अंदर राम कुमार सर जी को हम एक बार वापस लाएंगे बीच में, क्योंकि हमारी इच्छा है कि हम कल ही बुला दें, लेकिन अभी हम कोर कमेटी से बात करेंगे क्या संभव है। जैसा हमें कोर कमेटी कहेगी उस तरीके से हम आप राम कुमार लाएंगे। लेकिन ये क्लियर है कि हर 8 दिन में एक दिन राम कुमार राठौड़ जी का होगा। हर 8 दिन में 1 से 2 दिन हेल्थ के
प्रमोटर डॉक्टर संजय देव जी का होगा। हर 8 दिन में 1 दिन ब्यूटिशियन का दिन होगा, यानी 3 ट्रेनिंग हमारी लगातार चलेगी। इसके लिए हम आप सबको आश्वासन देते हैं कि आप सीखिए। जब तक आप हेल्थ के बारे में नहीं सीखेंगे, जब तक आप ब्यूटी के बारे में नहीं सीखेंगे, जब तक आप ओरिगानिटी के बारे में सीखेंगे, तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सीख लेंगे तो काम करना सरल हो जाएगा। सहमत हो तो ऐसे हाथ खड़ा करें, सहमत हो तो हाथ खड़ा करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग सहमत हैं। तो दोस्तों, आपने राम कुमार राठौर जी को सुना। अगले गुरुवार के अंदर, इस गुरुवार से उस गुरुवार के अंदर मैं राम कुमार जी से आग्रह करूंगा और इनकी अपलाइन माननीय एस राठौर जी से बात करके एक बार वापस मैं राम कुमार जी को लाऊंगा। जो शेष बचा है, राम कुमार जी अब इस बात को ध्यान देंगे कि आज मैंने इस मीटिंग में उनको क्या मैसेज दिया, अगली मीटिंग में उनको आगे कार्रवाई बतानी। हो सकता है राम कुमार जी को जल्दी बुलाने का फैसला हमारी कोर कमेटी करे। मित्रों, आपने राम कुमार राठौर जी को सुना। डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, गांव से है, 8वीं कक्षा किए हैं। इस ओरिगानिटी के दम पे उन्होंने बड़ा मिसाल कायम किया है। और आपको बता दूं, बहुत सारे लोग चैट कर रहे थे कि राम कुमार राठौर जी बहुत जोशीला लीडर है। बिल्कुल आप सही चैट कर रहे थे। राम कुमार जी देखने में सीधे साधे हैं, उनका व्यवहार सीधा साधा है, लेकिन उनका जो हौसला है, जो जुनून है, वो बहुत तगड़ा है। वो डीएम, एसडीएम और एसपी दरोगा और डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर को ऐसे प्लान देते हैं, किसी को प्लान देने की क्षमता रखते हैं। जहां किसी को हम लोग नहीं लगा के वो थक जाते, तो राम कुमार राठौर जी को याद किया, राम कुमार जी को बुला। देखो जयस राठौर हंस रहे हैं, जयस राठौर मुस्कुरा रहे हैं। जयस राठौर को पता है तो हम लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं राम। एसपी वर्मा को पता है जहां कोई नहीं काम करता वहां राम कुमार राठौर काम करते हैं। राठौर एक बड़ी शख्सियत होती है। तो राम कुमार राठौर जी ने जिस तरीके से ओरिगानिटी पे काम करके बड़ा काम किया है, आपको क्या लगता है डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर छोटा लीडर होता है क्या? डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर ही सबसे बड़ा लीडर होता है। ध्यान रखिएगा, अगर जिसका डायमंड का पिन सिस्टमेटिक निकले, सिस्टमेटिक उस पर वर्क हो, वह व्यक्ति एल्टोस का बड़ा से बड़ा पिन पा सकता है। तो दोस्तों, 1-2 मिनट का हमारे पास और समय है। क्या हमारे पंडित उदय भानु शर्मा जी सिस्टम में है? उनका माल आ गया था, अभी मुझे मैसेज आया था कि सर मुझे माल उतारना है। तो राम कुमार राठौर जी का हम आज की मीटिंग को यही समापन करते हैं। अगर उदय भानु शर्मा जी सिस्टम में हो तो हम आगे का प्रोसेस करें। सर 5 मिनट और दीजिए आप। अच्छा, ओके, आप अपने माल को उतार दीजिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, राम कुमार राठौर जी का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। हम समापन की तरफ चलेंगे। पंडित उदय भानु शर्मा जी अपने काम में, अपने सुपर जोन के कुछ उनका माल आया जिसमें वो ट्रक से उतरवा रहे हैं, जिसके कारण आपको 5 मिनट की समापन देरी होगी। आइए उसी बीच में हम कुछ लीडरों से बात करते हैं कि उनको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, कैसा उनको माने अनुभूति हुई, कैसा इस तरीके से वो कितना बड़ा कर सकते हैं। राम कुमार राठौर जी को उन्होंने सुना, उन्होंने जाना, तो उनको कैसा फील हो रहा है, वो क्या कर सकते हैं, इस ओरिगानिटी से कितना बड़ा करने की उन्हें मन में बात आई है। तो मैं एक हमारे लीडर है जो कि शांता जी हैं, जिनको मैं बहुत 3-4 दिन से याद कर रहा हूँ। SHANTA शांता जी, SHANT शांता जी। तो जो कोस्ट महोदय है एसपी वर्मा जी, आप उनके ऑडियो को खोल सकते हैं। SHANTA शांता जी, क्या संभव है? नहीं संभव है? अच्छा चलिए सर, मैं खोल देता हूँ। अच्छा, उदय भानु शर्मा जी खोल देते हैं। ओके, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ सर। थैंक यू सर। शांता मैडम जी हम आपको देख पा रहे हैं। शांता मैडम अनम्यूट करिए, अनम्यूट हो, अपने ऑडियो को टच करें। शांता मैडम जी अपने ऑडियो को टच करें। अभी आप अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं। आपको मैं 2-3 दिन से याद कर रहा हूँ। चलिए, किसी कारण बस शांता मैडम जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हो गई मैडम जी, नमस्ते। आप अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं, आपका ऑडियो टच नहीं हो पा रहा है। नमस्ते सभी को। हाँ, नमस्ते मैडम जी, नमस्ते। आज मैं लगातार 8 दिन से आपको मिलने का प्रयास कर रहा हूँ,
कि लगातार आप हमारे कार्यक्रम में रहती है। कैसा लग रहा है हमारा कार्यक्रम? शांता मैडम जी, कैसा लग रहा है हमारा कार्यक्रम? एकदम अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग सभी को प्रणाम, नमस्ते, गुड ऑल्टोस मॉर्निंग सभी को। बहुत अच्छा शेयर कर रहे हो आप लोग, ज्ञान मिल रहा है हम लोग को सर जी, बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है, अच्छा सभी को। हेलो हेलो, थैंक यू मैडम जी। जी जी, सुन रहा हूँ। अच्छा, बहुत धूम राम धड़ाका आवाज आ रहा है डॉक्टर शर्मा। सर जी, आपको एकदम कोटि कोटि प्रणाम। आप बहुत प्रणाम अच्छे मैडम। इंसान हो, बहुत अच्छा लगता है, सभी अच्छे हैं यहाँ पर, आप लोग हो। मेरा सर है, प्रणाम, ऑटोस परिवार सभी को प्रणाम। यहाँ भानु है, उनको एकदम कोटि कोटि नमन। वहाँ लगता है उनका जो थैंक यू। अच्छा लगता है, सभी अच्छा है। आप लोग अच्छा लगता है हमको, आप लोग को जो आप लोग को शेयर कर अच्छा हम लोग को। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको थैंक यू 500 सर। चीज, थैंक यू मैडम। लगातार मैं आपको देख रहा था, सुन रहा था कि मैडम जी लगातार चैट करती रहती है, तो इसलिए मैंने आपको याद किया। अच्छा लगा मैडम। थैंक यू, हमारे इस कार्यक्रम, सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप हमेशा लगी रहती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम अब आज के कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर रहे हैं। आज हम कार्यक्रम को समापन करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा लगा जो है आज के काम को, आज का जो सेशन चला उसमें बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने समझा, हम लोगों ने जाना कि ओरेगा नीति से हम बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब मिलकर बड़ा करेंगे। आइए हम पंडित उदय भानु शर्मा के पास चलते हैं, आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मित्रों, हम इसी तरीके से लगातार बने रहेंगे। हफ्ते में एक मीटिंग आपको ओरेगा नीति की मिलेगी। और कल हम फिर मिलते हैं किसी नए सक्सेस से, किसी नए सक्सेस पर्सन से। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ख्याल करिए और अपने माता पिता का विशेष ख्याल करिए। माता पिता है तभी हम लोग हैं। अगर पंडित उदय भानु शर्मा जी हमारी बात को सुन पा रहे हो तो 2 मिनट का अपना अनुभव बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा और समापन की तरफ चले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद सर कि आपने राम कुमार सर जी की मीटिंग लगाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर वाकई में जो बेसिक अनुभव वाली जो चीज़ें हैं वो कौन बता सकता है, जो व्यक्ति खुद करता है। देखिए, कापी किताबों के माध्यम से तो बहुत बता देते हैं, साथ में ज़मीनी स्तर पे अगर कोई बताता है उपयोग करने के बाद, तो इसका एक अनुभव अलग शेयर होता है। सर की मैं बहुत सी बातें गौर कर रहा था कि सर ने बहुत कठिन परिश्रम किया, पढ़ाई भी कम है, तो ये तो आपने पहले ही बता दिया कि सर यहाँ पढ़ाई का तो कोई जोर ही नहीं है। यहाँ जो पढ़ाई चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, ये दूसरे तरीके का ज्ञान चाहिए। यहाँ डिग्री वाले ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि आपने क्या किया है, आप में वो काबिलियत है। वैसे भी आपकी जो क्षमता आने वाले समय में लोगों को खुद देखेंगे कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। क्योंकि आप जिस स्तर पे चल रहे हैं, आपका एक जो स्वभाव है, जो आपका एक माहौल है, गंभीर होने के साथ साथ एक अच्छा माहौल प्रस्तुत करना, तो आपकी मीटिंग वाकई में आज जो लोग देख रहे हैं और जो नहीं देख पाए वो हमारे यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे इस चीज़ को। क्योंकि आज मेरा बाहर जाने का था, हमने राठौर सर से भी बोल दिया था कि सर आज शायद मीटिंग पर्याप्त स्थिति में ना हो पाए, क्योंकि हो सकता है हमें बाहर निकलना पड़े। लेकिन जैसे ही हमने आपका नाम सुना कि आपकी मीटिंग है, सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं हमने एक दिन का स्टे लिया कि नहीं सर, राठौर सर की मीटिंग, हमारे राम कुमार जी की मीटिंग हमारे सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी कुछ बीच में काम आ जाते हैं सुपर जोन के माध्यम से, तो 10-15 मिनट के लिए इधर होना पड़ता है, लेकिन काम हमारा बराबर। आपकी पूरी मीटिंग सुनने में बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात 2-3 ऐसी चीज़ें लगी कि आप तो कैसे भी करके उसको उपयोग करा दो खेती बाड़ी में। जिन किसानों ने आज आपको सुना होगा या जो बाद में सुनेंगे, वो आपसे बार बार फ़ोन नंबर लेके आपसे संपर्क करके करेंगे कि नहीं वाकई में इसमें रिजल्ट है। क्योंकि देखो, आपने एक बात और कही, कहीं ना कहीं समय हमें रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। क्योंकि खेती बाड़ी एक दिन का खेल नहीं है कि आज हमने बोनी की तो कल हमको मिल जाए।
इसके लिए जब समय इंतजार करना पड़ता है तो उस तरीके से हमें पेशेंस भी रखना पड़ता है, माहौल भी बनाना पड़ता है। इसलिए हम आपका और पूरा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में जितने लोग भी आए उसका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं कि आज हमारा 59वां एपिसोड एक के बाद एक करके आगे बढ़ रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ जैसे सर ने कहा कि हमारा जो माहौल है जो हम तैयार करते हैं, ये क्या रहता है, एक तरीके से पूरा एक ग्राउंड तैयार होता है गोल। हमारे जो हम बोलते हैं जो करते हैं वो पूरा का पूरा रिटर्न हमको मिलता है पूरी तरीके। आज आप जो बोल रहे हो वो स्वाभाविक है, आप अगर अच्छा बोलोगे तो दुनिया गोल है, घूम फिर के आपके पास ही आएगी। आप अगर गलत शब्द बोल रहे हो तो घूम फिर के आपको ही लगना है, वो किस बहाने लगे कैसे लगे ये आपको समय बताता है। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जयराम गुप्ता सर खुद भी हैं, उनको खुद मालूम है। पहले वो बोलते थे, आज उन्होंने छोड़ दिया, आज से 3 साल 4 साल पहले वो कुछ बोला था उन्होंने, वो कभी बताएंगे कभी कि क्या बोला था उन्होंने। उस दिन से उन्होंने बिल्कुल ही बोलना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने उनसे एक ही बात कहा था, सर ने सब कुछ बोलिए सब कुछ करिए, लेकिन आप वो चीज ना बोले जो थोड़ा सा गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि घूम फिर के हमारे उसमें लगती हो। उनको एक छोटी सी चोट लगी, उस चोट में उन्होंने वो बात का ध्यान करा कि नहीं उदय भानु जी आपने बिल्कुल सही कहा था, जो हम बोलते हैं घूम फिर के हमको लगता है। वो कभी आपको आज या कभी जब उनकी इच्छा होगी वो इस विषय में जरूर बताएंगे। इसलिए हमेशा अच्छा बोलो, क्योंकि जब आप अच्छा बोलोगे अच्छा बोओगे तो अच्छा ही काटोगे। आप अगर बमूर बोओगे तो बमूर ही काटना पड़ेगा। तो इसलिए आपका जो माहौल रहा एक बहुत अच्छा हमें लगा। और उसके बाद आता है माता पिता का आशीर्वाद, क्योंकि बिना आशीर्वाद के, बिना इन सब चीज़ों के ये संभव नहीं है। क्योंकि जब तक हम माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेंगे या माता पिताजी के आशीर्वाद को हम ग्रहण नहीं करेंगे, उनको हम वो नहीं करेंगे, जिनके माता पिता हैं वो उनको उनके तरीके से माने, उनको उस तरीके से पूछें। और जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है तो वो उनको उस तरीके से स्मरण करें, उनको श्रद्धांजलि के तौर पे कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की हमें, क्योंकि दोस्तों हमें ये एक प्लेटफॉर्म जो मिला है ना, बड़े भाग्य और बड़े सिस्टम से मिला है। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जो है बिल्कुल बिल्कुल भी ना चूकें किसी भी काम के, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, आपके सब सपने, आपके जो माता पिता का आशीर्वाद है या आपके माता पिता ने आपके लिए जो सपना देख रखा है वो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप पूरी तरीके से पूरा कर सकते हैं। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि सर ने बोला भी था कल थोड़े उसमें कि अगर जो व्यक्ति मजाक कर रहे हैं सिस्टम से या अल्टोस करने के साथ साथ भी इस स्थिति में है, कर तो रहे लेकिन गलत काम के साथ कर रहे हैं, तो अभी भी आपके पास समय है, इसको छोड़ दीजिए। आप अच्छे माहौल में आ जाइए, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा माहौल। आप ये देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सिस्टम में काम हो रहा है। आज हम यहाँ बैठ के बंगाल के लोगों से ऐसे दिल के करीब हो गए, इतना माहौल हो गया है। आप बिहार चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बम्बई चले जाओ, इस जगह बैठकर आप सभी से एक साथ ज्ञान ले रहे हो या एक साथ ज्ञान दे रहे हो। ये माहौल तैयार कर रहा है वो है अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने। तो ये आपको एक बहुत अच्छा, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि आप अपने जितने भी सपने हैं, जितने भी आपकी हमारी जिज्ञासाएं हैं, उनको आप पूरा कर सकते हो। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं 2 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो के साथ प्रस्तुत करना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो सभी लोग बोलने लगेंगे कि सर दूसरी तीसरी मीटिंग आपने स्टार्ट कर दी। तो हम उस चीज़ को ना बताते हुए करते हुए बस एक ही है कि अच्छा व्यवहार रखो, अच्छा काम करो, अच्छा माहौल तैयार करो, ताकि जो आप दूसरों को दो वो आपको मिले। क्योंकि हमारे बीच में जितने भी लीडर आते हैं एक ही बात बोलते हैं कि जितना हमें आपने सम्मान दिया आपको 10 गुना 50 गुना आपको मिले। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप ऐसा व्यवहार करो कि आप व्यवहार ऐसा करो कि आपको 10 गुना वापस मिले, 100 गुना वापस मिले। इन्हीं सब चीज़ों के साथ माता पिता के आशीर्वाद का एक मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके बीच में चलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच उदय भानु शर्मा जी, और थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट और हमारे चीफ गेस्ट को दिल से आभार। दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग अच्छे से काम करें, बड़ा काम करें, बड़े मुकाम पे जाएं। और पंडित उदय भानु शर्मा जी ने जो बात पे फोकस डाला अभी लास्ट समय में वो बहुत ही सराहनीय है।
कि हम जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसे ही होता है। दोस्तों, मैं आग्रह करूंगा राम कुमार राठौर जी से, जयस राठौर जी से, कि वो हफ्ते में एक बार जरूर ओरेगानिटी के बारे में यहाँ पे समय दें और हम लोग मिलकर बड़ा करेंगे और अपने माता पिता का विशेष ध्यान दें। माता पिता हैं, सुरक्षित हैं, हम लोग उनकी सेवा सत्कार कर पा रहे हैं, तो हमारा बड़ा होगा। इन शब्दों के साथ हम कल फिर मिलते हैं एक नए लीडर, एक बड़े लीडर के साथ। और अपना ख्याल करें, तो माता पिता का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।